सो भाइयों लैपटॉप बंद हो गया था। सो फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा ओके थैंक्स गॉड कि यहाँ पे हमारा टाइम और सब रुक गया था। सो हम कहाँ पे थे, तो हम यहाँ पे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, चलिए ठीक है फिर से इसको कर लेते हैं। तो इसका क्या था, अरे यार इसका क्या आया था, इसको पहले हम लोग स्किप किए थे ना, स्किप स्किप स्किप, ठीक है इसको रहने देते हैं, इसको भी स्किप कर लिए थे। तो हम लोग इसमें अब कितना 5 मिनट हो गया था, ठीक है। तो हम लोग 15 मिनट में ही इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग किए थे, इसका हम लोग 24 किए थे, ठीक है। अब हम लोग 5 मिनट इसमें से कट कर देंगे। जस्ट अ मिनट, मैं देख लेता हूँ कि कितना मिनट हुआ था, फिर इसको हम लोग करते हैं। तो उतना हम माइनस कर देंगे जिससे कि वैलिडिटी बनी रहेगी टेस्ट की। 1 मिनट। सो हम लोग यहाँ पे थे, ओके। 1 मिनट, ये क्यों बंद हो गया यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार कितना मिनट हुआ था, तो उस हिसाब से फिर हम लोग उसे स्टार्ट उतना मिनट कट करके हम अपने मॉक में रखेंगे। सो हेलो भाइयों, इस वीडियो में हम 5 या 45 तो यहाँ पे हमारा 14 मिनट्स बाकी था, अप्रॉक्स 15 मान लेते हैं, बिकॉज कि हमें 10-15 मिनट उसमें वो भी लगेगा। 10 मिनट 15 मिनट पहले के क्वेश्चन में भी 10-15 सेकेंड लगेगा अटैम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 15 मिनट अप्रॉक्स माना है, ठीक है। यानी मुझे 5 मिनट बाकी रहेगा तो पूरा सबमिट करना पड़ेगा, चाहे जितना भी अटैम्प्ट हो, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसका कितना आया था, इसका अब देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 6051 आया था, मुझे लग रहा है 6051 आया था, ठीक है। फिर इसका आया था -3, ओके। फिर यहाँ पे नहीं किए थे, इसको मार्क कर लिए थे, इसको भी मार्क कर लिए थे, इसको भी नहीं किए थे, ठीक है। तो अब इतना हम लोग का हो गया। हम लोग थे यहाँ पे, इसका पहला क्वेश्चन हमारा बना था 2100, ठीक है। सेकेंड वाला बना था 70200, ठीक है। थर्ड वाला बना था, चलो इसको कर लेते हैं। तो इफ़, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे 1096 को इसने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6 9 54 6 1 6 3 9 27 3 3। तो 4 5 7 12 को 2 1 करी 6 3 9 3 9 2 4 3 9 2 4 हो गया, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाई 4%। तो 32325 मल्टीप्लाई बाई 104 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो 252 जा, टू कितने जा जाएगा, नहीं 4 को ले लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 25 जा 25 1 जा 25, 9 जा 2 25, 75 25 3 जा, तो 93 को 26 से करना है, 6 3 जा 10 को 1 कैरी, 6 9 जा 54 55 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 3 जा 6 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो 8 से 5 4 6 11 को 1 कैरी, 8 और 9 और 5 14 को 4 1 कैरी हो जाएगा। 2418 इसमें से माइनस करना है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा तो फिर 4 आ जाएगा, 1406 140, नहीं 9 में से 2 1 है ना, तो 1506 आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द पार्क ऑन ट्यूसडे। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग 4500 था, 4500 टू ऑन ट्यूसडे टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग द पार्क ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, टू थर्सडे और फ्राइडे को फीमेल्स, यानी 5 5 10 को 0 1 की 2 2 5 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 5 0 4 4 5 0 0 0 5 90 जा, 5 10 जा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, तो 90:83 आ रहा है। कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, नहीं 5 8 या 40 हो गया, 5 9 या 45, 90:89 होगा। उसके बाद फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन वेडनेसडे। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन वेडनेसडे, ठीक है, 2100 फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन मंडे 1750। आ जाएगा कि एंड मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे, मेल्स फ्राइडे 3125 तो 75 71 81 2 3 6 9 7 5 6 9 7 5 डिवाइड बाई 3 635 2325 हो जाएगा इसका आंसर। 2325 तो नहीं दिया है, 3 2 जा 6 3 जा 9 3 एवरेज हम लोग को फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, सॉरी मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को 3000 है, तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
5 5 2 7 7 1 8 3 3 9 1 0 डिवाइड बाई 3 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 3 18 3 6 18 3 6 2 5 है क्या? नहीं यार, कुछ तो गलत हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेल्स विजिटिंग 2250 यार, विजिटिंग द पार्क ऑन वेडनेसडे 3000, ठीक है 3000। उसके बाद फीमेल्स विजिटिंग पार्क ऑन मंडे, फीमेल्स मंडे को 1750, ठीक है। एंड मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को 3125, ठीक है। 7 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 3 9 1 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 3 हो जाएगा, 3 9 3 6 18 3 6 2 5 आ रहा है यार, कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, इसको बाद में कर लेंगे चलो। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट, ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया हुआ है इतना इतना, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु प्ले बैडमिंटन फ्रॉम स्टेट एम, एम से बैडमिंटन ना, बैडमिंटन कहाँ पे? तो यहाँ पे 30%, यानी 10% का 6 180 हो जाएगा, 180 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु प्ले, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। 180 रेशियो हु प्ले बास्केटबॉल फ्रॉम ओ, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, इसका 40% यानी 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु प्ले वॉलीबॉल फ्रॉम स्टेट क्यू, वॉलीबॉल फ्रॉम स्टेट क्यू, यानी यहाँ से 25% यानी 1/4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 5 3 कैरी 7 14 15 17 हो जाएगा, 5 से जाएगा 5 3 या 5 6 जा 5 6 जा 30 5 4 जा 5 3 5 3 जा 15 5 5 जा 25 36 64 35 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एन इज 20 मोर देन डेट ऑफ स्टेट ओ, ओ से 20 ज़्यादा है, यानी 80 और 960, एन में हो जाएंगे 960, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु प्ले वॉलीबॉल फ्रॉम एंड बैडमिंटन टुगेदर फ्रॉम स्टेट एन से, वॉलीबॉल और बैडमिंटन ना, तो वॉलीबॉल 35 है, 20 55, यानी यहाँ पे 45 होना चाहिए, 35 और 45 80 हो जाएगा, तो इसका 80%, 80 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 0 0 0 8 9 6 72 2 7 8 6 48 को 8 4 के 8 9 72 4 76 768 आ जाएगा, ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कैंडिडेट हु प्ले बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल फ्रॉम स्टेट पी, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल फ्रॉम स्टेट पी से ना, बास्केटबॉल के दिन 40 और 20 65, तो यहाँ पे 35 और 40 75, तो 75% ऑफ 500 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, कितना परसेंट ज़्यादा है? 5025 को 5 2 कैरी 535 37, कितना परसेंट ज़्यादा है ना, तो 768 में से इसको माइनस करना है, 3 आ जाएगा, 16 में से 9 आ जाएगा, तो फिर 9 आ जाएगा, 6 में से 393, 393 डिवाइड बाई 375 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अप्रॉक्स मुझे 104 लग रहा है, क्योंकि इसका 10% होगा 39, तो 39 का डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो 104 आ जाएगा अप्रॉक्स ये। if the total number of candidates from state n is 20% less than that of m, m 60 यानी इससे कितना 120 कम होना चाहिए, यानी 480 हो जाएंगे। what is the average number of candidates who play volleyball from m n or together, m में n में कितना हो जाएगा 20%, नहीं वॉलीबॉल 35%, इंटू में 35 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो फिर 0 0 5 2 जा 5 7 जा 2 1 जा 2 24 जा 4 जा 22 8 2 कैरी 14 15 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है m में वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, m में वॉलीबॉल खेल रहे हैं 40 और 30 75 25, यानी 1/4 यानी 150 हो जाएगा। ओ में कितने वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो ओ में खेल रहे हैं 40 30 70 30% यानी 240 हो जाएगा, 8 5 4 9 6 5 5 1 8 1 3 1 4 1 5 5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 3 1 3 1 3 हो जाएगा, तो फिर 25 3 हो जाएगा 24 3 186 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब उसके बाद what is the difference between the number of candidates who play volleyball basketball from O and P together, basketball from O and P together ना, what is the difference between number of candidates who play basketball from O and basketball O और P से together, यानी O में 40% यानी 320 है, और इसमें 40 और 30 20 75 तो 35%, 5 25 5 2 कैरी 15 16 17 हो जाएगा, 5 7 2 9 7 4 95 हो गए, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स हु प्ले बैडमिंटन फ्रॉम Q एंड M में 30% यानी 180, और फिर क्यू में 45% 7 3 कैरी 7 4 20 3 3 1 5 5 8 1 9 495, डिफरेंस तो नॉन ऑफ दीज लग रहा है मुझे इसमें, 495 सब में सेम ही आ रहा है। द कैंडिडेट्स हु प्ले वॉलीबॉल फ्रॉम क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉलीबॉल फ्रॉम क्यू ना, क्यू से वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, तो 25% यानी 1/4 4 17 या 60 175 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु प्ले बैडमिंटन फ्रॉम पी, बैडमिंटन पी से कितने खेल रहे हैं, तो 25% यानी 1/4 खेल रहे हैं, तो 25 5 जा 125 जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 जाएगा, 25 5 जा 25 4 जा 5 1 जा 5 7 5 3 जा 15 5 5 जा 25 4 5 20 को 0 2 कैरी 4 जा 12 13 14 140% आ जाएगा यहाँ पे आंसर। गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, अगर ये जैसे ही आप लोग देखें कि यहाँ पे बंद हो गया था, सो इसको ये वाला कर लेते हैं तो पहले 5 1 2, ठीक है।
276 डिफरेंस लेते हैं। अगर यहाँ पे 17 और 12, यहाँ पे 29 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितने का है, 442, 42, 52, 62, 72, 82, यानी 41 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 77 यानी 23 और 42, 4 और 3 और 2 5, 4 और 2 65 का डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे हो जाएगा 77 और 24, 7 4 7 3 101 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस है 29 39, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 का डिफरेंस। यहाँ पे 41 24 का, तो 36 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 48, तो 8 76 और 149, नहीं यार कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे 24 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 36 का है, तो आगे 48 का होना चाहिए। 12 टू जा 3 जा 5 जा 60 का भी हो सकता है, तो 161 भी हो सकता है। तो फिर 276 और 1616 और 176 नहीं, ये भी नहीं है, कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं। 276, हाँ अच्छा माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस करना है ना, 149, 276 में से 149 माइनस करना है, 16 में से 9 जाएगा, तो फिर यहाँ पे 7 आएगा, सीधे सीधे लास्ट वाला 127 आ जाएगा इसका आंसर। 1395 कितना दिया, 327 और 5 कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। फिर डिफरेंस हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे हो जाएगा 995 में से 723 माइनस करना है, 2 हो गया, 9 में से 2 हो जाएगा 272 आ गया यहाँ पे डिफरेंस। और यहाँ पे हो जाएगा 723 में से 505, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 218 हो जाएगा, 218 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 505 में से 335 माइनस करना है, 07 170 आ जाएगा। इसका डिफरेंस है 82 92 102 12 22 32, 60 का डिफरेंस है। 18 28 38 48 58 68 68 यानी 54 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 70 30 और 48 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे 6 6, तो यहाँ पे भी 6 होगा, यानी यहाँ पे 42 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 218 में से अगर 42 माइनस कर दूँ, 170 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूँ, 130 और 128 का डिफरेंस, तो 335 में से 128 जाएगा, तो फिर में से जाएगा 7 हो जाएगा, 0207 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब ये डेटा दिया हुआ है, फॉलोइंग डेटा गिव्स रिगार्डिंग, ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो दो फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन नंबर ऑफ कुकीज 3 फ्लेवर्स पाइनएप्पल, ठीक है, सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 3 मंथ्स, ठीक है। जून जुलाई अगस्त ना, तो यहाँ पे जून पाइनएप्पल कैनबेरी हेजलनट, ठीक है, जून जुलाई अगस्त दिया है। अब यहाँ पे कर लेते कैनबेरीज कुकी सोल्ड सब इन 3 मंथ्स एंड टोटल number of cookies sold by them in 3 months are 7200 total number 40% of total cookie 3 are canary 40%, यानी इंटू में 40 डिवाइड बाय 100, तो 0 4 2 8 4 7 28 हो जाएगा, 2880, ठीक है। एंड द रेशियो पाइनएप्पल एंड हेजलनट इन 14:13, तो 28080 7200 में से 2880 माइनस करना है पहले, तो 60% हो जाएगा, 0 6 2 12 को 6 40 2 4 3 डिवाइड बाय करना है 27 हो जाएगा, मल्टी तो 9 3 27, 9 4 जा 36, 9 8 72 0 3 3 160 जा, तो 160 को अगर मैं 14 से करूँ, 14 0 14 6 84 को 4 8 कैरी 14 जा 14 8 2240, तो ये आ गया पाइनएप्पल का 2240। और इसको मैं 13 से कर दूँ, तो फिर 13 0 13 6 78 8 7 कैरी 13 13 और 7 कितना 2080 ये हो जाएगा। अब उसके बाद रेशियो ऑफ पाइनएप्पल एंड कैनरी कुकीज सोल्ड इन जून जुलाई अगस्त, पाइनएप्पल, अच्छा पाइनएप्पल एंड कैनरी जून जुलाई, जून में कितना है, तो जून में है 8x 9x, अच्छा 8x 9x 11x 7y 6y 5y, हेजलनट कुकी इन जून एंड जुलाई, हेजलनट जून में कितना है 640 800, तो 1440 में से 2080 माइनस करना है, यहाँ पे 04 हो जाएगा, 12 में से 640 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है 5 और 6 11 और 7 18, 2880 को 18 से करना है, 18 बन जाए 18 18 6 160 हो जाएगा, 160 7 6 42 को 2 4 के 7 1120 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका हो जाएगा 6 99 60 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 ये वाला 800 हो जाएगा। और उसके बाद 11 और 9 20 28 2 2 4 0 को मुझे करना है 28 से, 7 4 28 7 3 21 7 2 4 4 80 हो जाएगा, 8 8 64 640 हो जाएगा, 8 9 720 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 11 8 880 हो जाएगा। सो ये हमारा बन गया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रैनरी कुकीज सोल्ड इन जून आउट ऑफ द सोल्ड इन जून क्रैनरीज, यानी 1120 आउट ऑफ टोटल कुकीज सोल्ड इन 3 मंथ्स, सोल्ड इन 7200, तो 72 हो जाएगा 21314, तो यहाँ पे हो जाएगा
236 जा 2 5 जा 2 6 जा 0 2 15 जा 2 2 80 जा 5 3 जा 5 5 जा 25 5 6 जा 30 3 1 जा 3 18 जा 54.6 18.18 अप्रॉक्स लग रहा है, इसको कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट समथिंग लग रहा है, तो इसको कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पाइनएप्पल कुकीज सोल्ड इन अगस्त, पाइनएप्पल कुकीज सोल्ड इन अगस्त 880 एंड नंबर ऑफ हेजलनट कुकीज सोल्ड इन जुलाई, हेजलनट कुकीज सोल्ड इन जुलाई 800 हो गया। डिफरेंस कितना आ गया? 80 का आ गया, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है कि 27 व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पाइनएप्पल एंड कैंडी कुकीज सोल्ड इन जुलाई, पाइनएप्पल और कैंडी सोल्ड इन जुलाई ने, जुलाई में ये दोनों 7 और ये तो 8 0 9 और 7 16 होता है, डिवाइड बाई 2 यानी 840 हो जाएगा। यहाँ पे 840 आ गया आंसर। फिर द नंबर ऑफ हेजलनट कुकी सोल्ड इन जून इज व्हाट परसेंट, हेजलनट इन जून यानी 640 इज व्हाट परसेंट मोर कैंडी कुकी सोल्ड इन अगस्त, कैंडी सोल्ड इन अगस्त कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 800 कितना कम है? 160 कम है, डिवाइड बाई 8 में 20% कम है, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ हेजलनट कुकी सोल्ड इन अगस्त, हेजलनट कुकी सोल्ड इन अगस्त 640 टू द नंबर ऑफ पाइनएप्पल कुकी सोल्ड इन जून यानी 640 यानी 1:1 आ रहा है यहाँ पे, तो 1:1 आ गया हमारा आंसर। सो यहाँ पे हमारा हो गया। 30 सेकेंड और बाकी है 5 मिनट खत्म होने में। सो यहाँ पे हम कर लेंगे, एक छोड़े थे ना, तो एक कोई तो एक ड्रॉप किए थे। ये वाला, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग पार्क ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे यार वो तो पेपर भी अब हट गया। ठीक है, तो अब इसको 16 और 3 19 में इसको सबमिट करते हैं। चीटिंग नहीं करेंगे बिकॉज हमारा 5 मिनट हम पहले ले चुके थे उसमें। उसके बाद ठीक है, तो अब हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इस पेपर को अभी हटा देते हैं। आई होप कि अब कोई प्रॉब्लम ना आए। सो सॉरी गाइज फॉर द इनकन्वीनियंस एंड लेट्स स्टार्ट रीजनिंग। रीजनिंग में हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। इसको हम लोग बाद में कर लेंगे, ये रैंकिंग एंड ऑर्डर है तो इजी है, इसको भी नहीं करेंगे। ये कर लेते हैं STUVWXEFGHIJKLMNOPUVWEF, ये गलत है। टी इज़ द फादर ऑफ डी। अब डी का फादर कौन है? टी। अब ये मुझे इजी लग रहा है इसलिए मैं अटेम्प्ट करा, नहीं तो इसको मैं बाद में ही करता। डी, डी किसकी सिस्टर है? एच की। एच एंड वाई आर सिबलिंग। ठीक है, वाई किसका सन है? तो वाई सन है एम का। एच इज़ द मदर ऑफ क्यू। एच किसकी माँ है? क्यू। क्यू क्या है? एक मेल है, तो ये हो गया। क्यू रिलेटेड टू एम का क्या हुआ? ग्रैंड सन हो गया। इफ़ यू इज़ द सिस्टर ऑफ एम, अगर इसकी सिस्टर एम की यू हो गई, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू यू? वाई यू का क्या हुआ? तो नेफ्यू हो जाएगा। देर आर 7 एम्प्लॉज, इसको भी कर लेंगे, रैंकिंग एंड ऑर्डर है, ईजी है। ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे जब 1 पर्सन मूव फ्रॉम ईस्ट ऑफ पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी, यानी ए से वो 10 जा रहा है ईस्ट, तो बी पे पहुँच रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। लेफ्ट लिया और 18 मीटर गया टू रीच पॉइंट क्यू। अगेन ही टर्न्स राइट टू रीच 6 मीटर, अब हो गया टू रीच पॉइंट जेड। ठीक है, फ्रॉम नाउ पॉइंट जेड ही टर्न्स लेफ्ट एंड, अगर ये जेड से वो लेफ्ट लिया टू रीच पॉइंट आर, 7 मीटर गया और रीच पॉइंट आर। ठीक है, ऐसे इज 11 मीटर लेफ्ट ऑफ पॉइंट आर। अब वो यहाँ से 11 मीटर गया लेफ्ट, यानी 6 यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, एस आ गया। एंड डब्ल्यू इज़ 12 मीटर साउथ ऑफ एस। एस के साउथ में 12 मीटर 7 और यहाँ पे हो जाएगा 12 मीटर, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इफ़ एम इज़ 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, इसके वेस्ट में 11 और 3 15 होता है, तो यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। एम अगर हो जाएगा तो बी इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम, के साउथ ईस्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट। व्हाट इज पॉइंट इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू कहाँ पे? तो साउथ वेस्ट में। एस आर का डिस्टेंस 11 है। 11 क्या ग्रेटर देन है? क्यू जेड 6। ठीक है, पहला तो सही है। आर जेड कितना है? 7। किससे लेस देन होना चाहिए? ए बी से 10। ठीक है, क्यू बी कितना है? 18 ग्रेटर देन होना चाहिए एस डब्ल्यू 12 से। ठीक है, ए बी 10 है, 10 ग्रेटर देन होना चाहिए जेड आर 7 से। ठीक है, आर एस कितना है? 11 ग्रेटर देन होना चाहिए बी क्यू 18। ये गलत बात है, तो ये गलत है। फिर 6 पर्सन्स, इसको भी बाद में कर लेंगे। इफ़ द नंबर्स डिजिट एट ऑड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट आर डिक्रीज बाई 1, यानी जैसे कि 7 5
6 4 3 8 2 9 5 7 है। ऑड पोजिशन ये हो जाएगा डिक्रीज बाय 1, यानी डिक्रीज बाय 1 करना है, यानी 7 में से 1 जाएगा 6, 5 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। एंड डिजिट्स देन द डिजिट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी 5 4 8 9 7। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 4 4 8 9 10, ठीक है। तो विच इज द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द नंबर थर्ड फॉर्म, फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 4 आना चाहिए, ये 4 हो जाएगा। सम सीड्स, कुछ सीड्स क्या हैं, ब्रीड्स हैं। नो मीट्स आर सीड, कोई भी मीट्स क्या सीड नहीं है। सम नो ब्रीड्स आर, कोई भी ब्रीड्स प्लीड्स नहीं है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सम मीट्स आर ब्रेड्स, कुछ मीट्स ब्रेड्स हैं, कहीं दिया है नहीं। ऑल सीड्स कैन बी प्लीड्स, सभी सीड्स प्लीड्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं बिकॉज ब्रीड्स हो जाएंगे, फिर यहाँ पे नो नन फॉलोज हो जाएगा। ओनली अ फ्यू अनियन आर गार्लिक, गार्लिक कुछ अनियन क्या है, गार्लिक है भी कुछ नहीं भी है। ऑल जिंजर्स आर टमेटोज, यानी सभी जिंजर्स। नो गार्लिक का, कोई भी गार्लिक क्या है, जिंजर नहीं है, ठीक है। सभी जिंजर क्या है, टोमेटो है। तो ऑल टोमेटोज कैन बी गार्लिक, सभी टोमेटोज गार्लिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं बिकॉज जिंजर नहीं है गार्लिक। फिर सम टोमेटोज आर जिंजर, ठीक है। ओनली 2 फॉलोज हो जाएगा। ओनली गैस इज एयर, यानी सिर्फ जो गैस है वही एयर है। ऑल वेपर इज गैस, सभी वेपर क्या है, गैस है। वेरी फ्यू स्मोक इज गैस, कुछ स्मोक क्या है, गैस है भी कुछ नहीं भी है। सम एयर इज स्मोक, कहीं दिया है नहीं, क्योंकि ओनली गैस ही एयर है। ऑल स्मोक इज वेपर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी स्मोक क्या है, वेपर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि कुछ स्मोक जो है गैस नहीं है, जबकि सभी वेपर गैस है। तो नीदर 1 और 2 फॉलो लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम जो मार्क किए थे वो वाला कर लेंगे। 9 पर्सन बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, 2001 में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। 1 यहाँ पे 0 1 ले लेते हैं, 0 4 0 6 0 7 10 12 15, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 19। ठीक है। अब उसके बाद ऑल द एज आर 2024। अब यहाँ पे हम लोग एज का बनाए 2024 के हिसाब से। 2001 में ये कितने साल का होगा, तो ये 23 साल का होगा, ये 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। ये कितने का होगा, 18 का हो जाएगा, फिर ये 17 का, फिर ये 14 ईयर्स का हो जाएगा, देन ये 12 ईयर्स का हो जाएगा। उसके बाद ये 9 ईयर्स का हो जाएगा, 18 में जो हुआ है 6 ईयर्स का, और 19 में जो हुआ है वो 5 ईयर्स का, ठीक है। 2% बॉन्ड बिटवीन आई एंड एच इज़ एल्डर टू एफ, यानी एच जो है एफ से बड़ा है, ठीक है। आई 1 2 ए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि 5% बॉन्ड बिटवीन बी एंड जी, तो बी 1 2 3 4 5 जी, ठीक है। हम फिर ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सी, सी के जस्ट बाद ई हुआ है। फिर द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर बी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर आई, ठीक है। बी के पहले जितने उतने ही आई के बाद हुए, ओके। डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई इज़ 5, डिफरेंस बिटवीन बी है। तो हम लोग पहले ऐसे कर लेते हैं कि बी को मैं 23 ले सकता हूँ, तो 1 2 3 4 5 जी। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि 23 माइनस 3 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे डी हो सकता है। बी को मैं 20 भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, जी हो जाएगा। और 9 और 3 12, 6 और 3 9, और भी कंडीशंस हैं, लेकिन बी के पहले जितने ही हैं उतने ही आई के बाद हैं, तो ये कंडीशन तो कट गई मेरी, आई हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी कंडीशन ये है कि बी को मैं 6 ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 जी हो जाएगा, ये भी कंडीशन कट गई। बी को 9 ले लूँगा तो डी 12 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 जी हो जाएगा। बी यहाँ से 1 2, तो यहाँ से ऊपर से 1 2 यहाँ पे आई हो जाएगा। और कोई कंडीशन हो सकता है, बी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 5 लोग आएंगे ही नहीं बीच में, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आई और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, ये कंडीशन कट गया। 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, ये भी कंडीशन कट गई, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई इज 5 12 और 5 ई यहाँ पे आ जाएगा। फिर एच इज एल्डर टू 5 एफ, एच जो है एफ से एल्डर है, ठीक है। ई के जस्ट सी के जस्ट बाद ई हुआ है, सी के जस्ट बाद ई हुआ है, ये हो गया। एच एल्डर है एफ से, खत्म कहानी, बन गया। एफ एंड सी के बीच में कितने लोग हुए हैं, 1 2 3 4 लोग हुए हैं, तो 4 लोग हो जाएंगे यहाँ पे। फिर फॉलोइंग है ई ए, तो ई ए, ठीक है। एच जी, एच एक छोड़ के जी, ई आई कोई रिलेशन नहीं, बी सी, बी सी एक एक ड्रॉप करके, ए एफ एक ड्रॉप करके, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दियर एज, क्या सी बड़ा है ई से, सी ई से बड़ा है, ई बी से छोटा है, हाँ, बी एफ से बड़ा है, ठीक है। एफ जो है
ए से छोटा है, ए से छोटा है, पहला ही सही हो गया। जब पहला आ गया तो दूसरे को देखना ही क्यों है। ए वॉज born immediately after, ए वॉज born immediately after एच एंड immediately before जी whose एज इज 9 years। ठीक है, हम लोग ये कर लेंगे, देयर आर 7 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अब टोटल 7 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनका डिफरेंट पर डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा एम डी है, फिर डायरेक्टर है, फिर जी एम है, फिर ए जी एम है, फिर ए एम है, सॉरी फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर क्लर्क है। ठीक है, और उसके बाद दे हैव डिफरेंट सैलरी विच इज इंक्रीजिंग बाई 1 लाख विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लर्क इज 3 लाख, 4 लाख। ठीक है, एंड सो ऑन। वी पोजीशन ऑफ देयर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वी इज वर्किंग इन जी एम, वी क्या है, जी एम है। ठीक है, 10 ठीक है, एस एंड आर आर सीनियर टू वी, एस और आर सीनियर, तो या तो एस यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, या फिर वी तो आर यहाँ पे होगा, एस यहाँ पे होगा। यू इज सीनियर टू क्यू, यू क्यू से सीनियर है लेकिन जूनियर किससे, पी से है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि टी इज सीनियर टू यू, टी यू से सीनियर है लेकिन पी से जूनियर है, पी टी यू क्यू, ये आ जाएगा। तो पी टी यू क्यू आ गया, ये हम लोग का बन गया। ठीक है, पी टी यू क्यू ये भी बन गया, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। टी की सैलरी 6 लाख है, 6 लाख। एस इज नॉट वर्किंग एम डी, एस एम डी नहीं है तो ये कंडीशन कट गया। तो ये टी की सैलरी जो है वो 6 लाख है, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाख आर की हो जाएगी। 7 लाख किसकी सैलरी हो जाएगी, पी की, जो कि एजीएम है, तो यहाँ पे पी आ गया। नेक्स्ट, हम द फॉलोइंग इज इमीडिएटली जूनियर टू द 9 लाख के जस्ट जूनियर कौन है, वी है, तो वी हो जाएगा। ऑड वन, आर वी यू क्यू टी, आर वी टी क्यू, देखो इवन 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 इवन, तो यू की सिर्फ ऑड सैलरी है 5 लाख। हम लोग फॉलोइंग मैक्सिमम सैलरी आर की है 10 लाख, ये हो गया। अब उसके बाद ये भी हम लोग कर लिए हैं, ये नहीं करेंगे अभी। 7 टी-शर्ट्स बॉटम मोस्ट पोजिशन इज नंबर 1। ठीक है, ये कर लेते हैं। बॉटम मोस्ट पोजिशन इज नंबर 1 ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स भी यहाँ। 3 शर्ट्स आर केप्ट बिटवीन ब्लू एंड येलो विच इज़ ऑफ एक्सएल साइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सएस, एस, एम, एल, एक्सएल, 2XL, ट्रिपल एक्सएल। तो एक्सएल कौन है, येलो है, और फिर येलो और ब्लू के बीच में 3 शर्ट है, यानी 5 लोग हैं। ठीक है, 2 शर्ट्स आर केप्ट बिटवीन ब्लैक एंड रेड, तो ब्लैक 1, 2, रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3XL इज केप्ट ट्रिपल एक्सएल इमीडिएटली बिलो एस साइज, एस के जस्ट नीचे कौन है, ट्रिपल एक्सएल है। ठीक है, विच इज नॉट एट द बॉटम, बट नॉट एट द बॉटम मोस्ट पे यहाँ पे नहीं है ट्रिपल एक्सएल। ठीक है, 2 शर्ट्स आर बिटवीन एस साइज टी शर्ट एंड ग्रीन टी शर्ट। ठीक, ग्रीन टी शर्ट इज नॉट एल साइज, पर्पल विच इज ऑफ। ठीक है, अब हम लोग पहले येलो और ब्लू से स्टार्ट करते हैं। तो येलो को अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, सॉरी 3 ब्लू हो जाएगा, 3 लोग हैं ना। रेड शर्ट एम साइज का, एम साइज का रेड है। ठीक है, पर्पल 2XL है, पर्पल 2XL है, वाइट के नीचे रखा हुआ है। टू टी शर्ट एस टी शर्ट एंड ग्रीन टी शर्ट। ठीक है, बिलो वाइट टी शर्ट के नीचे। ठीक है, 3 शर्ट्स हैं। तो हम लोग अभी देख लेते हैं, कंडीशन ले ही लेते हैं। यहाँ पे येलो होगा 1, 2, 3, तो यहाँ पे ब्लू होगा, और एक लास्ट कंडीशन येलो यहाँ पे होगा तो ब्लू यहाँ पे होगा। लेकिन अभी इसका इन्वर्स भी हो जाएगा, येलो ब्लू। एक कंडीशन और, ये हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा 1, 2, 3 ब्लू, और एक और कंडीशन हो जाएगा, अगर ये येलो है तो ये ब्लू हो जाएगा। ये येलो जो है वो एक्सेल है, येलो एक्सेल, 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 एक्सेल और एक्सेल है। ठीक है,
फिर येलो टी शर्ट इज केप्ट अबव ब्लू टी शर्ट। यार येलो जो है ब्लू के ऊपर है, यानी ये कंडीशन तो कट गया हम लोग का, ठीक है। बट इमीडिएटली बिलो ब्लैक, ब्लू के ऊपर है बट इमीडिएटली बिलो ब्लैक, यानी ये कंडीशन भी कट गया। तो यहाँ पे ब्लैक के आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक हो जाएगा, यहाँ पे भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक और रेड के बीच में दो लोग हैं, यानी एक दो यहाँ पे रेड आ जाएगा, एक दो यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है, रेड आ गया। फिर रेड टी शर्ट एम साइज़ का है, रेड एम साइज़ का है। फिर बोला है 3XL के जस्ट नीचे कौन रखा हुआ है, एस रखा हुआ है, नहीं एस के जस्ट नीचे 3XL रखा हुआ है। तो एस के जस्ट नीचे 3XL, एस के तो ये हो जाएगा एस के जस्ट नीचे 3XL, और कहीं हो सकता है एस के जस्ट नीचे 3XL, एस के जस्ट नीचे नहीं, एस के जस्ट नीचे नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है एस के जस्ट नीचे 3XL रखा हुआ है, ठीक है। पर्पल इसके बिलो वाइट, पर्पल जो है वाइट के नीचे रखा हुआ है, पर्पल वाइट के नीचे रखा हुआ है, ये समझ गए हम लोग। टू एस और ग्रीन टी शर्ट के बीच में दो, तो एक दो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ये कंडीशन कट गया, एक दो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, एक दो ग्रीन तो नहीं आएगा, तो ये कंडीशन कट गया, ठीक है। पर्पल जो है वाइट के नीचे रखा हुआ है, सॉरी बिलो वाइट, ठीक है, वाइट के नीचे, तो ब्लू ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा पर्पल। पर्पल किस साइज़ का है, 2XL का है, तो वाइट के नीचे रखा हुआ है, वाइट हो गया, ठीक है। ब्लू और ग्रीन का बारी है, तो एस के नीचे 3XL, ठीक है। ग्रीन टी शर्ट एल साइज़ का नहीं, तो ब्लू एल साइज़ का हो गया, जो बचा क्या बचा, XS तो हो गया ग्रीन। तो यहाँ पे पर्पल टी शर्ट एंड वाइट टी शर्ट के बीच में कितने रखे हुए हैं, पर्पल और वाइट के बीच में 1 2 3 4 टी शर्ट रखे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला विच ऑफ फॉलोइंग एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन पे ब्लू एल रखा हुआ है, ब्लू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन टी शर्ट का साइज़ क्या है, XS है, तो यहाँ पे XS हो गया। ब्लू एल ठीक है, पहला ट्रू है। वाइट एस दूसरा भी ट्रू है। ब्लैक XS नहीं, ब्लैक गलत है, 1 एंड 2 आर ट्रू। फिर वाइट टी शर्ट इज कैप्ट इमीडिएटली अबो वाइट, इमीडिएटली अबो ब्लैक जो 3XL है, ब्लैक 3XL, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 पर्सन्स आ रहे हैं अराउंड सर्कुलर ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है। 3 पर्सन सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर। सर्कुलर टेबल पे ट्रायंगुलर टेबल पे सॉरी बैठे हुए हैं, ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं 6 पर्सन। 3 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर पे अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर पे अंदर देख रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कहाँ पे, मिडल और बाहर देख रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आ गया। ईच ऑफ डिफरेंट डॉग्स, 1 पर्सन सीट बिटवीन जेड एंड यू के पास। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हॉर्स, कैट, डॉग, रैबिट, पैरट, और यहाँ पे हो जाएगा पीजन हो जाएगा। तो यू के पास डॉग है, ठीक है, जेड डैश यू, ठीक है। एक्स डज नॉट ओन पीजन, पीजन यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है। इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के जस्ट इमीडिएट राइट पे कौन बैठा हुआ है, पैरट, ठीक है। अगर जेड यहाँ पे बैठा हुआ है हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे पैरट बैठेगा। दूसरा कंडीशन ये हो रहा है, ये बाहर देखेगा, बाहर देखेगा, बाहर देखेगा। अगर जेड यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके इमीडिएट राइट पे पैरट आ जाएगा, ठीक है। एक छोड़ के यू यहाँ पे आ जाएगा, डॉग वाला। या फिर एक कंडीशन और बन रहा है, जेड यहाँ पे बैठा हुआ है तो यू यहाँ पे आ जाएगा डॉग, ये हो जाएगा पैरट। ये अंदर 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 देख रहे हैं, ये बाहर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है, ठीक है। अब जेड एक छोड़ के यू डॉग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें ये बन रहा है, 2 3 4 5 6, बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है, जेड हो गया पैरट और यू हो जाएगा डॉग, ठीक है। फिर 2 पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, हु ओन्स कैट, कैट डब्ल्यू पैरट नहीं है, तो डब्ल्यू एंड वाई, 1 2 वाई हो सकता है, या फिर डब्ल्यू 1 2 वाई हो सकता है, ठीक है। वाई के पास कैट है, तो वी सीट्स एडिशन टू वन हु ओन्स रैबिट, ठीक है। वाई डज नॉट सीट एडिशन टू वन, वाई यहाँ पे नहीं आ सकता, यानी वाई यहाँ पे आएगा, तो 1 2 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। डॉग के एडिशन नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ पे या फिर यहाँ पे आएगा, तो 1 2 डब्ल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा तो 1 2 डब्ल्यू नहीं, ये कंडीशन ही कट गया। वाई यहाँ पे आएगा, वाई अगर पैरट ले ले रहा है तो ये हो सकता है 1 2 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें कंडीशन आ रहा है कि वाई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 2 डब्ल्यू, 1 2 डब्ल्यू नहीं, वाई यहाँ पे आएगा तो 1 2 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। अब इसमें कंडीशन आ रहा है यहाँ पे वाई नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा तो 1 2 डब्ल्यू, डब्ल्यू के पास पैरट नहीं है, वाई यहाँ पे आएगा तो 1 2 डब्ल्यू हो जाएगा। नहीं, डब्ल्यू के पास पैरट नहीं है ना, डब्ल्यू डज नॉट ओन पैरट, ठीक है। तो ये कट जाएगा कंडीशन, ये कंडीशन कट गया, ठीक है। वी सीट्स एडजेसेंट टू वन हु ओन्स रैबिट, वी रैबिट के एडजेसेंट है, ठीक है।
वन वंस रैबिट डज नॉट फिट्स इनसाइड यानी रैबिट आउटसाइड, और इसके एडिसेंट यानी यू वी, तो वी ये तो कंडीशन कट जाएगा, यानी रैबिट अगर बाहर देख रहा है तो वी के यही नहीं कट गया। रैबिट अगर यहाँ पे देखेगा तो वी नहीं, रैबिट यहाँ पे देखेगा तो वी इसके एडिसेंट भी नहीं आएगा, रैबिट यहाँ पे ये भी कंडीशन कट गया। रैबिट अगर ये ओन कर रहा है तो वी के एडजेसेंट हो सकता है, ठीक है। रैबिट अगर ये ओन करेगा तो इसके एडजेसेंट वी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन बन रहा है, या तो वी यहाँ पे आ जाए तो ये रैबिट ओन करेगा, एक और कंडीशन बन रहा है, ये हो जाएगा जेड पैरट डब्लू वाई वी यू डॉग हो जाएगा। एक और कंडीशन बन रहा है, पैरट अगर ये रैबिट ऑन कर रहा है तो रैबिट, अगर ये रैबिट ऑन कर रहा है वाई तो डब्लू यू डॉग वी जेड वी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो वी सिटीजन टू वन डब्लू डज नॉट वन पैरट 2% वाई एंड वाई कैट, अच्छा वाई कैट ऑन कर रहा है, ये कट गया वाई कैट ऑन कर रहा है, वी यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्स आ जाएगा, पीजन ये ऑन करेगा, ये हॉर्स करेगा, ठीक है। सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट पे, ये अंदर देख रहा है, इसके इमीडिएट है वाई हु ओन्स कैट, वाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आ जाएगा, हाउ मेनी परसेंट डब्लू एंड हॉर्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट और डब्लू, डब्लू के लेफ्ट से ना, तो डब्लू अंदर देख रहा है 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वो 2% सिर्फ यू एंड द वन हु ओन्स पैरट, ठीक है, ये सही है, पहला सही है। उसके बाद पीजन सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल, पीजन जो रखा है वो मिडल नहीं है, गलत बात है। वाई सिट एजेंट वन हॉर्स, वाई सिट हॉर्स, ठीक है, 1 एंड 3 आर सही, 1 एंड 3 आर सही। जेड सिट्स एजेंट टू पैरट और वाई नहीं वी और पीजन के, ठीक है, एंड द वन हु ओन्स पीजन, ठीक है। वाई सिट्स डैश ऑफ द डैश हु ओन्स, वाई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के राइट में सेकंड पे हु ओन्स रैबिट, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का टोटल 28 क्वेश्चन हो गया है। ए बी सी डी डिफरेंट हाइट बट बी इज टॉलर देन ई, शॉर्टर देन ई, ई टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन, ठीक है। एफ का तो यहाँ पे नहीं दिया तो टॉलेस्ट का पता नहीं चल सकता। बी इज टॉलर देन 2%, ठीक है। डी इज टॉलर देन ई, ठीक है। 4 ही सेकंड बाकी, इसको हम लोग अब ये वाला बंद करते हैं वीडियो, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आया है, क्या आ रहा है। सो ठीक है, इसको कट करते हैं, और हमारा मार्क्स 77.5 रहा है। वहीं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या गलत हो गया था, तो नहीं गलत तो नहीं हुआ था, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में लैपटॉप बंद हो गया था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन लो हो गया था। तो यहाँ पे बाकी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में 35.5 स्कोर रहा है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा मिस्टेक हो गया 16.5, और 25 स्कोर रहा है रीजनिंग में। सो थैंक यू एवरीवन। इसकी डिटेल एनालिसिस जब भी आएगी तो हम आपको दिखाएंगे, कल शाम तक आ जाएगी। सो कल शाम तक डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका। सो थैंक यू एवरीवन।